दोस्तों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया अभी तक के इतिहास में सबसे कमज़ोर स्थिति में है। मतलब वर्तमान स्थिति में $1 बराबर 87 रुपये की है। ठीक है। अब डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होने से इसके कुछ लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। मतलब दोस्तों, जब आज़ाद हुआ था भारत, उस समय $1 बराबर 1 रुपये था। अभी कोरोना काल में 19-20-21 में $1 बराबर 71 रुपये था। वर्तमान समय में $1 बराबर 87 रुपये है। तो इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। लाभ ये होता है दोस्तों, इसमें निर्यात को बढ़ावा मिलता है और इससे भारतीय वस्तुएं और सेवाएं विदेशी बाजार में सस्ती हो जाती हैं, जिससे आईटी क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, टेक्सटाइल क्षेत्र, ऑटोमोबाइल के क्षेत्रों में फ़ायदा होता है। ठीक है। इससे भारतीय सामान विदेशों में सस्ता हो जाता है, इसीलिए निर्यात बढ़ जाता है। एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि कम डॉलर में ज़्यादा परिसंपत्तियां खरीदी जा सकती हैं। ठीक है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इससे यात्रा खरीदारी भारत में सस्ती हो जाती है डॉलर के मुकाबले। ठीक है। आयात महंगा हो जाता है इससे। अब आयात महंगा होता है तो हम लोग बाहर की वस्तुएं कम खरीदते हैं और भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाता है। और जब भारतीय वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, मतलब भारत में ही उत्पादन बढ़ता है, तो इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम अपने विकास की गति को पकड़ लेते हैं। अब इससे कुछ हानियां होती हैं, हानियां देख लेते हैं। आयात महंगा हो जाता है। आयात महंगा होने से जैसे कच्चा तेल महंगा हो जाता है, सोना महंगा हो जाता है, दवाएं महंगी हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं। और जब ये सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो भारत को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। ठीक है। और कह सकते हैं भारत का पैसा विदेशों में जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होती है। और इससे अब अगर आयात महंगा हो जाएगा तो हम आयात कम करते हैं और देश में आपूर्ति बाधित हो जाती है। ठीक है। अब आयात महंगा हो गया, हम आयात मंगा नहीं रहे हैं, हम आयात कर नहीं रहे हैं, आपूर्ति है नहीं वस्तुओं की, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है इससे। और विदेशी ऋण बढ़ जाता है। ठीक है। विदेशी ऋण बढ़ जाता है और जो भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं और जो भारतीय यात्री जो विदेशों में यात्रा करते हैं, उनके ऊपर लागत बढ़ जाती है। घरेलू निवेशकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसको संतुलित किया जाए तो इसके लाभ और हानि से हम लोग निपट सकते हैं और इससे संतुलित विकास की गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इसके डॉलर के मुकाबले रुपए की जो उतार चढ़ाव है, ये संतुलित मात्रा में होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके संबंध में? लाभ अधिक होता है या हानि अधिक होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।